हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अजय पांडे लेक्चर्स में। आज हम लोग पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये पढ़ लिया है कि गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक अवतल होता है और दूसरा उत्तल होता है। हम लोगों ने पढ़ा है कि गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो हम इन एक एक दर्पणों के द्वारा, जैसा कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसी चीज़ को आज के वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो देखिए, जब किसी अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाता है, जब किसी अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाता है, तो उस वस्तु से जो प्रकाश की किरणें चलती हैं और अवतल दर्पण पर पड़ती हैं, तो उस अवतल दर्पण से उन किरणों के परावर्तन के द्वारा जब किरणें किसी एक बिंदु पर जाकर मिलती हैं, तो वहीं पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो हम यहाँ पर जानेंगे कि अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है और वस्तु को हम कहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा। मतलब कि अवतल दर्पण से वस्तु को हम अलग अलग जगह पर रखेंगे और देखेंगे उसका प्रतिबिंब अलग अलग और कैसे प्राप्त होता है। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। टॉपिक को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो देखिए, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब को बनाने के लिए वस्तु को उसके सामने रखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि वस्तु को कहाँ कहाँ रख रहे हैं और कहाँ कहाँ उसका प्रतिबिंब बन रहा है। तो सबसे पहले हम वस्तु को रखेंगे कहाँ पर। सबसे पहले हमारा वस्तु रहेगा अनंत पर। ध्यान दीजिएगा कि हमने यहाँ पर एक टेबल बना कर रखा है। यहाँ पर देखिए, टेबल में हमने लिखा है कि वस्तु की स्थिति। वस्तु की स्थिति का मतलब होता है कि वस्तु दर्पण से कितनी दूरी पर है या कहाँ स्थित है, वस्तु की स्थिति। उसके बाद अगले कॉलम में हमने लिखा है प्रतिबिंब की स्थिति। मतलब कि जब वस्तु को हम उस दर्पण के सामने रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, उसके लिए हमने एक कॉलम बना कर रखा है प्रतिबिंब की स्थिति के लिए। और यहाँ पर हमने लिखा है प्रतिबिंब की प्रकृति एवं आकार। मतलब कि जो प्रतिबिंब है वो आभासी बनेगा कि वास्तविक बनेगा कि उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा। तो इन सब को लिखने के लिए हमने यहाँ पर टेबल तैयार किया है और आप इस टेबल के माध्यम से काफ़ी आसानी से और छोटे तरीके से समझ सकते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। तो हम एक एक कंडीशन को डिस्कस करेंगे। तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के क्रम में जो सबसे पहला कंडीशन है कि हमारा वस्तु है जो है कहाँ रहेगा। तो सबसे पहले कंडीशन में वस्तु को रखेंगे हम लोग अनंत पर। तो आइए देखते हैं कि वस्तु हमारा जब अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। हम यहाँ पर एक अवतल दर्पण बनाएंगे। देखिए, पहले एक चित्र बनाते हैं, फिर एक अवतल दर्पण हुआ। ये पीछे आपने इसके उठे हुए भाग पर हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। यहाँ इसका ध्रुव हो गया और ये होगा मुख्य अक्ष। यहाँ पर हो गया मुख्य फोकस, यहाँ पर हो गया वक्रता केंद्र। तो ये आपका अवतल दर्पण है और इस अवतल दर्पण के सामने हम वस्तु को रखने जा रहे हैं। लेकिन फर्स्ट कंडीशन में हमारा वस्तु कहाँ रहेगा, हमारा वस्तु रहेगा अनंत पर। क्योंकि देखिए, हम अवतल दर्पण से अलग अलग दूरी पर वस्तु को रखेंगे और देखेंगे कि इन अलग अलग दूरियों पर वस्तु को रखने पर इसका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ प्राप्त हो रहा है और उस प्रकृति का आकार क्या है, प्रकृति क्या है। तो एक एक करके ध्यानपूर्वक समझते हैं। हमने यहाँ पर एक दर्पण बना लिया, अवतल दर्पण, और इस अवतल दर्पण से हम जो वस्तु रखने जा रहे हैं वो रख रहे हैं अनंत पर।
मैंने अगर हम इसमें टेबल की बात करें तो वस्तु की स्थिति में जो हमारा पहला कंडीशन होगा कि वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर है। वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर। तो जब वस्तु हमारा अनंत पर है तो आइए देखते हैं कि इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। चलिए, वस्तु हमारा हो गया इधर कहीं अनंत पर है। अनंत का मतलब कि वस्तु बहुत दूर है। अनंत का मतलब कि वस्तु बहुत दूर है, बहुत दूर है। तो वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि जो अनंत पर वस्तु रखी होती है उससे आने वाली जो किरणें होती हैं वो परस्पर समांतर होती हैं। हम लोग यहाँ पर क्या मानेंगे कि जो अनंत से आने वाली किरणें हैं, जो कि वस्तु हमारा कहाँ पर है, अनंत पर है, तो उस वस्तु से किरणें चलेंगी और जो आपका दर्पण है उससे टकराएंगी और टकराने के बाद परावर्तित होंगी और परावर्तित होकर जहाँ पर मिलेंगी वहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, और नहीं तो मिलती हुई प्रतीत होंगी वहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। तो सबसे पहला कंडीशन है अनंत पर, और अनंत से आने वाली किरणों को परस्पर समांतर माना जाता है। मतलब कि ऐसा माना जाता है कि जो वस्तुएं अनंत पर स्थित होती हैं उससे आने वाली जो किरण है वो एक दूसरे के समांतर होती है। तो अनंत से आने वाली किरण एक दूसरे के समांतर होती हैं। अब आप ऐसा मान लीजिए कि जो अनंत से आने वाली किरण है जो कि समांतर है वो इस मुख्य अक्ष के भी समांतर ही आपतित होती हैं। यह मान लिया जाए कि जो अनंत से आने वाली किरणें हैं वो इस मुख्य अक्ष के समांतर ही आपतित होती हैं। तो यदि कोई प्रकाश किरण इस अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होता है तो आप सब लोग जानते हैं कि परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से होकर जाता है। हमने गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियम को पिछली वीडियो में पढ़ा दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद से टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो वस्तु हमारा कहाँ पर है, अनंत पर है, और अनंत से आने वाली किरणें कैसी होती हैं, समांतर होती है। और यदि वो किरणें इस दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो तो अब देखते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो किरणें हमारी आ रही हैं, देखिए अनंत से किरणें आ रही हैं। देखिएगा, अनंत से किरणें आ रही हैं और अनंत से ये किरणें आकर इस गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही हैं। और जब गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगा तो गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियमानुसार यह मुख्य फोकस से होकर जाएगा। ये कहां से होकर जाएगा, मुख्य फोकस से। ये प्रकाश किरण भी मुख्य फोकस से होकर जाएगा और यह प्रकाश किरण भी मुख्य फोकस से होकर जाएगा। मतलब कि यदि इस गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आपतित हो रहा है तो यह मुख्य फोकस से होकर जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो वस्तु का प्रतिबिंब है वह इसके मुख्य फोकस पर ही बनेगा। तो इस कंडीशन हम लोग क्या कर सकते हैं कि जब वस्तु अनंत पर स्थित होता है तो उस कंडीशन में, जब वस्तु अनंत पर स्थित होता है तो उस कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब उस अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर बनता है। तो ये इसका चित्र है। तो जो मुख्य फोकस पर प्रतिबिंब बना है उसको एक बार ध्यान से समझिए कि वस्तु हमारा कहाँ पर है, अनंत पर है, और अनंत से आने वाली किरणों को परस्पर समांतर माना जाता है। यदि ये समांतर किरणें इस अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं तो समांतर आपतित होने के बाद इनका परावर्तन होता है और परावर्तन के पश्चात ये मुख्य फोकस पर मिलती हैं। और हम लोग जानते हैं कि प्रतिबिंब वहीं बनेगा जहाँ पर परावर्तन के बाद किरणें मिलेंगी। तो यहाँ पर परावर्तन के बाद मुख्य फोकस पर किरणें मिल रही हैं, इसलिए अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा। तो यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर मिल गया, मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस पर। तो देखिए, वस्तु की स्थिति में वस्तु को हमने कहाँ रखा, अनंत पर, तो प्रतिबिंब कैसा मिल गया, मुख्य फोकस पर। प्रतिबिंब कैसा मिला, मुख्य फोकस पर। अब यहाँ पर देखते हैं कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है और आकार कैसा होता है।
तो प्रतिबिंब की प्रकृति होती है कि ये वास्तविक होता है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में वास्तविक और आभासी दो तरह का प्रतिबिंब पढ़ा था। हमने बताया था कि अगर किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तव में मिलती हैं तो वहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और यदि किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तव में नहीं मिलती बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती है तो वहाँ पर आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर देखिएगा चित्र में कि यहाँ पर परावर्तन के पश्चात किरणें वास्तव में मिल रही हैं, आपस में मिल रही हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक बनेगा। तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी रहेगी? तो ये होगा वास्तविक। प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा। दूसरा चीज, ये प्रतिबिंब होगा उल्टा। प्रतिबिंब कैसा होगा? उल्टा होगा। वास्तविक होगा, उल्टा होगा। और ध्यान दीजिएगा कि जो प्रतिबिंब है वो बिंदु आकार का होगा। देखिए कितना छोटा बना है, बिंदु आकार का बनेगा, क्योंकि किरणें सीधे मुख्य अक्ष पर ही मिल जा रही हैं, ना ऊपर मिल रही है ना नीचे मिल रही हैं। तो जो प्रतिबिंब होगा वो किस आकार का होगा? बिंदु आकार का। देखिए हमने क्या देखा कि वस्तु जब अनंत पर स्थित होता है तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और बिंदु आकार का होता है। और ये रहा इसका चित्र। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये हुआ हमारा पहला कंडीशन कि जब वस्तु कहाँ पर है? अनंत पर है। तो हमने देखा कि जब वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मुख्य फोकस पर बनता है। अब वस्तु को हम थोड़ा सा नज़दीक ले आते हैं। अब हम वस्तु कहाँ लेते हैं? थोड़ा सा नज़दीक, और तब देखते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। तो नज़दीक ले आएंगे तो कहाँ ले आएंगे? हम नज़दीक ले आएंगे तो वस्तु को ले आएंगे इस वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। हम वस्तु को ध्यान दीजिए कहाँ ले आएंगे? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। तो एक बार देखते हैं कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में जब वस्तु रहेगा तो प्रतिबिंब उसका कहाँ बनेगा? तो वस्तु की स्थिति हमारा हो जाएगा अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच। वस्तु हमारा कहाँ रहेगा? अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में कहीं भी रहेगा। तो देखिए ये आपका मुख्य अक्ष और हमारा वस्तु रहेगा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो ये रहा आपका गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण में जो हमारा दूसरा कंडीशन है वो है कि अब वस्तु कहाँ रहेगा? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो हमने लिख दिया है वस्तु की स्थिति कहाँ रहेगी? अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में। तो जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रहेगा तो यहीं पर हम वस्तु को ले लेते हैं। यहाँ पर ये वक्रता केंद्र हो गया और इधर आप क्या मान लीजिए? अनंत मान लीजिए। तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में अगर वस्तु है तो ध्यान दीजिएगा कि जब भी किसी वस्तु का प्रतिबिंब गोलीय दर्पण में बनाना होता है तो वस्तु को हमेशा लेफ्ट में रखते हैं। वस्तु को हमेशा कहाँ रहेंगे? लेफ्ट में, अपने बाएं तरफ रखेंगे। तो यहाँ पर हमने वस्तु को रख दिया है वक्रता केंद्र और उधर अनंत मान लीजिए, अनंत। तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में हमने वस्तु को रख दिया है। और अब देखते हैं कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो वस्तु का प्रतिबिंब जब भी बनाना होता है तो ध्यान दीजिएगा कि एक प्रकाश किरण को हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर डाला जाता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण डाल रहे हैं। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण गया और ये परावर्तित होके मुख्य फोकस से होकर जा रहा है। परावर्तित होकर कहाँ जा रहा है? मुख्य फोकस पर। और अब एक चीज ध्यान देना है, एक प्रकाश किरण को हमने ले लिया कहाँ पर? मुख्य अक्ष के समांतर। अब एक प्रकाश किरण को या तो आप वक्रता केंद्र पर ले लीजिए, नहीं तो इसके मुख्य फोकस पर ले लीजिए। एक प्रकाश किरण को या तो वक्रता केंद्र पर लिया जाए, नहीं तो मुख्य फोकस पर लिया जाए।
तो कहीं भी ले सकते हैं, वक्रता केंद्र या मुख्य फोकस पर कहीं भी ले सकते हैं। हम चलिए वक्रता केंद्र पर ले रहे हैं। ये वक्रता केंद्र है और इसी पर एक प्रकाश किरण को लिया जाए। तो जब हम वक्रता केंद्र पर प्रकाश किरण को लेंगे तो हम लोग जानते हैं कि जब किसी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र पर प्रकाश किरण को भेजा जाता है तो वह उसी मार्ग पर वापस लौट आता है, और जब हम इस वक्रता केंद्र पर प्रकाश किरण को भेजेंगे तो ये इसी मार्ग पर वापस लौट आएगा। मतलब कि जब ये टकरा के लौटेगा तो दोनों किरणें यहाँ पर मिलेंगी। और देखिएगा कि जो किरणें हैं ये मुख्य अक्ष के, वस्तु को मान लीजिए ये मुख्य अक्ष के नीचे मिल रही है, यहाँ पर नीचे मिल रहा है। तो जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो प्राप्त हो गया, मान लेते हैं A डैश B डैश। तो अब ध्यान से आपको समझना है कि देखिए हमने वस्तु को कहाँ लिया, इस वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। हमने वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में लिया, तो यहाँ पर हमने वस्तु बना दिया AB, और इससे हमने मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण लिया जो मुख्य फोकस से होकर जा रहा है, और एक प्रकाश किरण हमने लिया वक्रता केंद्र पर। तो हम लोग जानते हैं कि वक्रता केंद्र पर जो आने वाली प्रकाश किरण है यह परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर सीधे लौट जाती है। तो एक ऐसे मार्ग पर जा रहा है, एक ऐसे मार्ग पर जा रहा है, और दोनों प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के नीचे यहाँ पर मिल रही हैं। तो जहाँ पर मिलेगी वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा, ऐसा हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन गया A डैश B डैश। अब अगर हम प्रतिबिंब की स्थिति को देखें तो प्रतिबिंब हमारा देखिए कहाँ बन रहा है, C और F के बीच में कहीं बन रहा है। C और F के बीच में। C हमारा क्या है, वक्रता केंद्र है, और F क्या है, F हमारा है फोकस, मुख्य फोकस। तो वस्तु हमारा कहाँ है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। तो प्रतिबिंब कहाँ पर मिला, C और F के बीच में। तो यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति में लिखेंगे C तथा F के बीच में। प्रतिबिंब कहाँ बन गया, C और F के बीच में, मतलब कि वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। अब बात करते हैं कि प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है एवं आकार क्या है। तो आप देख रहे हैं कि वस्तु को रखे हैं ऊपर, मुख्य अक्ष के ऊपर। वस्तु हमारा कहाँ है, इस मुख्य अक्ष के ऊपर है, लेकिन जो प्रतिबिंब बन रहा है वो मुख्य अक्ष के नीचे है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। हम वस्तु को रखे हैं इस तरीके से और प्रतिबिंब बन रहा है इस तरीके से, मतलब प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। चूंकि यहाँ पर वास्तव में किरणें मिल रही हैं, इसलिए जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वास्तविक बन रहा है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, और मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है तो उल्टा बन रहा है। और ध्यान दीजिएगा कि प्रतिबिंब कुछ छोटा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मतलब प्रतिबिंब का आकार जो है वस्तु के आकार से छोटा। तो वस्तु से छोटे आकार का प्रतिबिंब कैसा बना, वस्तु से छोटे आकार का। अब एक बार ध्यान से समझिए कि वस्तु हमारा कहाँ है, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच। अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु है, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बना, C तथा F के बीच में, मतलब कि वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। कैसा बना, वास्तविक बना, क्योंकि वास्तव में किरणें मिल रही हैं। नीचे बना है मतलब कि उल्टा बना है, और वस्तु के आकार से छोटा बना है। तो यह रहा हमारा दूसरा कंडीशन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं अगले कंडीशन को। हमने दो कंडीशन पढ़ लिया, अनंत पर और अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच। अब देखिए, अब हमारा वस्तु रहेगा वक्रता केंद्र पर, अब वस्तु रहेगा वक्रता केंद्र पर।
वस्तु कहाँ रहेगा, वक्रता केंद्र पर। अब देखिए वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो कैसे प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ हमने चित्र बनाया है कि ये आपका गोलीय दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, ये F है मुख्य फोकस, और ये वक्रता केंद्र C है। और वस्तु जो हमारा AB है ये वक्रता केंद्र C पर है। ध्यान दीजिएगा कि वस्तु हमारा कहाँ पर है, वक्रता केंद्र C पर। और जब वस्तु हमारा वक्रता केंद्र C पर है तो जैसा कि प्रतिबिंब बनने के नियम में हमने बताया है कि एक प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष के समांतर लेते हैं और एक को या तो मुख्य फोकस पर लीजिए, नहीं तो वक्रता केंद्र पर लीजिए एक प्रकाश किरण को। तो चूंकि वस्तु को हमने वक्रता केंद्र पर रखा है इसलिए हम प्रकाश किरण को मुख्य फोकस पर लेंगे। यहाँ देखिए हमने एक वस्तु को रख दिया और इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए हमने इस मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण लिया है जो मुख्य फोकस से होकर जा रहा है, और एक प्रकाश किरण को हम इसके मुख्य फोकस पर डाल रहे हैं जो इसके समांतर होकर जा रहा है। और ये प्रकाश किरणें ठीक इस वक्रता केंद्र के नीचे यहाँ पर मिल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब भी ठीक उसी के नीचे वक्रता केंद्र पर बन रहा है। तो देखिए वस्तु को हमने रखा वक्रता केंद्र पर तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बन गया, और यह प्रतिबिंब वास्तविक बना है क्योंकि वास्तव में किरणें यहाँ पर क्या हो रही है, मिल रही हैं। और चूंकि आप देख ही रहे हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, नीचे बन रहा है, इसलिए हम कहें कि प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा है। और ये प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि देखिए वस्तु की स्थिति में वस्तु हमारा कहाँ पर है, वक्रता केंद्र पर, तो प्रतिबिंब भी यहाँ पर वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर। वस्तु हमारा कहाँ पर है, वक्रता केंद्र पर, और प्रतिबिंब भी कहाँ बन गया, वक्रता केंद्र पर। और ये प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, और वस्तु के आकार के बराबर होगा। ये प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु के आकार के बराबर होगा, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए एक एक चित्र का, क्योंकि हम टेबल को तो नहीं मिटा रहे हैं लेकिन चित्र को बार बार मिटा दे रहे हैं। तो अब देखते हैं अगले कंडीशन में। देखिए हमने 3 कंडीशन बना दिया। एक हमारा है वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, मुख्य फोकस पर। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बिंदु आकार का बनेगा। दूसरा हमने बताया कि वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर, तो जब वस्तु अनंत पर है, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में है, तो प्रतिबिंब बनेगा C तथा F के बीच में। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटे आकार का बनेगा। तीसरा हमने बताया कि वस्तु कहाँ है, वक्रता केंद्र पर है, जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है। वस्तु कहाँ पर है, वक्रता केंद्र पर, तो प्रतिबिंब भी कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है और वस्तु का आकार के बराबर बन रहा है। यहाँ आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि प्रतिबिंब का आकार लगातार बढ़ रहा है। वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा तो ठीक है, लेकिन पहले प्रतिबिंब बिंदु आकार का था, उसके बाद प्रतिबिंब वस्तु से छोटे आकार का बना, अब जो है प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर बन चुका है। और अगले कंडीशन में हमारा जो प्रतिबिंब होगा वो वस्तु के आकार से बड़ा बनने वाला है। तो अब हमारा जो प्रतिबिंब होगा, जो वस्तु होगा वो कहाँ पर रहेगा, ध्यान दीजिएगा। वस्तु को हमने C पर लेकर रख दिया है, अब वस्तु रहेगा C तथा F के बीच। वस्तु कहाँ है, C तथा F के बीच में। तो देखते हैं कि वस्तु C और F के बीच में रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। चलिए एक चित्र और बनाते हैं। ये आपका अवतल दर्पण, ये हो गया मुख्य अक्ष,
यहाँ पर हो गया मान लीजिए F, यहाँ पर हो गया C। अब ध्यान से समझिएगा कि वस्तु हमारा कहाँ पर है, C तथा F के बीच में कहीं भी ले सकते हैं। तो हमने मान लीजिए कि हमने यहाँ पर वस्तु ले लिया C और F के बीच में, ठीक। तो एक वस्तु हमने लिया है C और F के बीच में, AB मान लीजिए, और इसका प्रतिबिंब बना रहा है। तो एक प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष के समांतर लिया जाता है, और आप जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर जो आपतित किरण होता है, एक परिवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकलता है, तो निकल गया। और एक प्रकाशीय किरण को आप चाहे तो प्रकाशीय केंद्र पर लीजिए, चाहे मुख्य फोकस पर लीजिए, तो मुख्य फोकस पर ही ले लेते हैं। एक प्रकाशीय किरण को हमने कहाँ पर ले लिया, मुख्य फोकस पर, और इसको जब आगे यहाँ से परिवर्तित कराएंगे तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मुख्य फोकस पर आपतित किरण परिवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलता है। तो ये निकलेगा मुख्य अक्ष के समांतर, ये निकला मुख्य अक्ष के समांतर। और प्रतिबिंब देखिए यहाँ बना, तो प्रतिबिंब हमारा बना A डैश B डैश। अब आप प्रतिबिंब की स्थिति को ध्यान से समझेंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि प्रतिबिंब इस वक्रता केंद्र से कुछ आगे दूरी पर बन रहा है। प्रतिबिंब इस वक्रता केंद्र से कुछ आगे दूरी पर बन रहा है। इसका मतलब ये है कि हम कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब है वो C और अनंत के बीच में कहीं बनता है। प्रतिबिंब देखिए कहाँ बन रहा है, इस वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र से कुछ आगे बन रहा है। इसका मतलब कह सकते हैं कि वक्रता केंद्र और उधर अनंत है, तो वक्रता केंद्र अनंत के बीच में कहीं बन रहा है। देखिए वस्तु को हमने रखा C और F के बीच में, कहीं भी रख सकते हैं C और F के बीच में। तो हमने वस्तु ले लिया AB, और इसे एक प्रकाश किरण को मुख्य के समांतर लिया तो मुख्य फोकस से होकर गुजरा, और एक प्रकाश किरण को हमने मुख्य फोकस पर लिया तो मुख्य अक्ष के समांतर होकर निकला। और जहाँ पर ये किरणें मिल रही हैं वो C से आगे पॉइंट है, माने वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो C से और आगे बन रहा है, क्योंकि जहाँ पर किरणें मिलेंगी वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। तो जो प्रतिबिंब है वो C से आगे बन रहा है, मतलब हम कह सकते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब अनंत और C के बीच में कहीं बनेगा। अब देखिए ये जो वस्तु है छोटा है, प्रतिबिंब बन गया बड़ा। तो यहाँ पर हमने कहा था कि प्रतिबिंब जो है इसका आकार लगातार बढ़ रहा है, तो अब प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा हो चुका है। और चूंकि वास्तव में यहाँ भी किरणें मिल रही हैं, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा, यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक, और चूंकि मुख्य अक्ष के नीचे ही बन रहा है तो उल्टा बनेगा और वस्तु से बड़े आकार का बनेगा। तो देखिए वस्तु हमारा है C तथा F के बीच में, तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ चला गया, C और अनंत के बीच में, C तथा अनंत के बीच में। प्रतिबिंब कहाँ गया, C तथा अनंत के बीच में। और प्रतिबिंब कैसा है, तो प्रतिबिंब है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़े आकार का। प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु से बड़े आकार का है। और अब हम वस्तु को देखिए कहाँ रखेंगे। अब हमारा जो अगला कंडीशन है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारा अगला जो कंडीशन होगा उस वस्तु को हम रखेंगे ले आके F पर, क्योंकि हम C और F के बीच में वस्तु को रख दिए हैं और अब वस्तु को रखना है F पर। तो देखते हैं F पर रख करके कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। देखिए ये हमारा हो गया है F, ये गोलीय दर्पण है और इस गोलीय दर्पण का ये मुख्य अक्ष है, ये मुख्य फोकस है, वक्रता केंद्र है। अब हम वस्तु को रखेंगे मुख्य फोकस पर, और जब वस्तु को मुख्य फोकस पर रखेंगे तो एक प्रकाश किरण को हम तो मुख्य अक्ष के समांतर ही लेंगे, क्योंकि हमेशा जब वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं तो एक प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष के समांतर लिया जाता है। तो अब वस्तु हमारा देखिए क्या रहेगा,
मुख्य फोकस एफ पर। अब देखते हैं कि मुख्य फोकस एफ पर जब वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो वस्तु को हमने रख दिया मुख्य फोकस पर, और जब मुख्य फोकस पर वस्तु को रखेंगे तो यहाँ से चलने वाली प्रकाश किरण को मुख्य के समांतर लेंगे, और ये जाके जब परावर्तन होगा तो मुख्य फोकस से होकर जाएगा। अब जो दूसरा किरण है उसको या तो मुख्य फोकस पर लेते हैं, नहीं तो वक्रता केंद्र पर लेते हैं। तो मुख्य फोकस पर वस्तु को हमने रख दिया है तो मुख्य फोकस पर नहीं लेंगे, अब हम लेंगे वक्रता केंद्र पर, और वक्रता केंद्र यही है। और वक्रता केंद्र पर जो प्रकाश किरण भेजते हैं वो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर सीधे लौट आता है। परावर्तन के पश्चात ये उसी मार्ग पर सीधे लौट आएगा। और देखिए ये हमने इसके वक्रता केंद्र पर लिया है, और वक्रता केंद्र पर जब किसी प्रकाश को भेजते हैं तो वह प्रकाश सीधे उसी मार्ग पर लौट आता है। और ये प्रकाश लौट गया। अब लौटा तो चूंकि आप चित्र में देख रहे हैं कि प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर होकर निकल रही हैं। ध्यानपूर्वक समझिएगा कि यहाँ पर हमने वस्तु को कहाँ रखा, मुख्य फोकस पर, और वस्तु को हमने मुख्य फोकस पर रखा तो एक प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष के समांतर लिया जो मुख्य फोकस होकर गुजर रहा है, और एक प्रकाश किरण को वक्रता केंद्र पर लिया जो उसी मार्ग पर लौट के वापस जा रहा है। तो चूंकि यहाँ पर दोनों किरणें एक दूसरे के समांतर जा रही हैं, दोनों किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर जा रही हैं, तो जब ये समांतर जा रही हैं तो ये आगे कहीं मिलेंगी नहीं, और जब नहीं मिलेंगी तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा। लेकिन मैथ में एक डेफिनेशन आता है समांतर रेखाओं का कि वे रेखाएं जो एक दूसरे को अनंत पर प्रतिच्छेदित करती हैं तो उनको समांतर रेखाएं कहते हैं। तो ये चूंकि समांतर निकल रही हैं तो मैथ के डेफिनेशन के अनुसार ये किरणें अनंत पर मिलेंगी, और जब ये अनंत पर मिलेंगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। यहाँ कंडीशन याद ध्यान दीजिएगा कि जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब बना है मुख्य फोकस पर, अब प्रतिबिंब को रख दिए, अब वस्तु को रख दिए मुख्य फोकस पर तो प्रतिबिंब कहाँ चला गया, अनंत पर। ये ठीक उल्टा हो गया, वस्तु अनंत पर था तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर था। अब जब वस्तु मुख्य फोकस पर आ गया तो प्रतिबिंब कहाँ चला गया, अनंत पर, क्योंकि प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर निकलती हैं, और जो किरणें समांतर निकलती हैं तो मैथ के डेफिनेशन के अनुसार समांतर रेखाएं कहाँ मिलती हैं, अनंत पर, मतलब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अनंत पर, हमने लिख दिया अनंत पर। अब अनंत पर लिखा गया। अब देखिए चूंकि अनंत पर जाके मिलेंगी तो जब मिलेंगी तो वास्तविक बनेगा। तो ये कंडीशन हमारा हुआ, प्रतिबिंब कैसा बना, वास्तविक, नीचे ही बन रहा है, उल्टा बन रहा है, और यहाँ पर बहुत बड़े आकार का बनता है। कैसा बनता है, बहुत ही बड़े आकार का। तो ये रहा हमारा 5 कंडीशंस। चूंकि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने में 6 कंडीशन है, चूंकि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने में 6 कंडीशन है, 5 कंडीशन हमने यहाँ पर इस टेबल में लिख दिया है। एक कंडीशन और है, तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम एक कंडीशन को और बताते हैं। अब बात करते हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब के बनने में वस्तु के अंतिम स्थिति की, मतलब कि अंतिम कंडीशन को, लास्ट कंडीशन हमारा है। तो देखिए ये हमारा ये हो गया अवतल दर्पण, और ये मुख्य अक्ष, ये ध्रुव यहाँ पर होगा, मुख्य फोकस यहाँ पर होगा, वक्रता केंद्र। और ये हमारा अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का जो हम बनना पड़ रहे हैं, ये इसमें वस्तु की लास्ट कंडीशन है, क्योंकि इसके पिछले वाले चित्र में हमने वस्तु को मुख्य फोकस पर रख दिया है। अब वस्तु को हम रखेंगे इस मुख्य फोकस और इस ध्रुव के बीच में। तो हमारा वस्तु कहाँ रहेगा, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में।
तो रखिए वस्तु को, हमने यहाँ पर वस्तु को रख दिया। देखिए हम अगर बीच में कर रहे हैं तो बीच का मतलब कि ठीक मध्य में नहीं होता है, उसके बीच में कहीं भी रख सकते हैं। तो वस्तु हमारा F और P के मध्य में रहेगा। तो आप जानते हैं ये हमारा वस्तु ए भी हो गया। और जब भी हम प्रकाश किरण को लेते हैं तो एक प्रकाश किरण को हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर लेते हैं प्रतिबिंब बनाने के लिए। तो मुख्य अक्ष के समांतर लेंगे। अब मुख्य अक्ष के समांतर लेंगे तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगा और एक प्रकाश किरण को इस वक्रता केंद्र पर ले लेते हैं। ये प्रकाश किरण को हमने वक्रता केंद्र पर लिया। ये वक्रता केंद्र पर लिया और वक्रता केंद्र पर जब प्रकाश किरण आपतित हो रहा है तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर लौटेगा। ये गलत हो रहा है। चलिए, ये प्रकाश किरण हमने वक्रता केंद्र पर भेजा और वक्रता केंद्र पर प्रकाश किरण को भेजेंगे तो उसी मार्ग पर लौटेगा और ये लौट गया और लौटेगा तो वक्रता केंद्र से होकर जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि हमने वस्तु कहाँ रखा है, ए बी को हमने रखा है F और P के बीच में, कहीं भी F और P के बीच में रख दिया। तो अब देखिए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। एक प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष से समांतर लेंगे तो मुख्य फोकस से होकर जाएगा और एक प्रकाश किरण को भेजेंगे इस वक्रता केंद्र के लाइन पे। तो वक्रता केंद्र पर जब प्रकाश किरण को भेजते हैं तो वो उसी मार्ग पर लौटेगा। तो ये लौट रहा है और यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो लौटने के बाद देख रहे हैं यहाँ से इनकी दूरी लगातार बढ़ती जा रही है। दूरी लगातार बढ़ेगी तो प्रकाश किरणें आगे कहीं भी नहीं मिलेंगे और जब प्रकाश किरणें आगे नहीं मिलेंगे तो आगे प्रतिबिंब बनेगा नहीं, तो ना ये मिलेंगे ना बनेगा। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा पीछे की ओर बढ़ाते हैं इन किरणों को। इन किरणों को हम थोड़ा सा पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो यहाँ पर किरणें मिली चल करके। तो यहाँ पर वास्तव में तो किरणें नहीं मिल रही हैं, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि जो प्रकाश किरणें जा रही हैं ये यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। अब यहाँ पर कोई व्यक्ति होगा तो उसको लगेगा कि प्रकाश किरणें यहाँ से आ रही हैं, मतलब कि यहाँ पर ये जो लास्ट कंडीशन है, इस लास्ट कंडीशन में प्रकाश की किरणें वास्तव में मिलती नहीं हैं, बल्कि दर्पण के पीछे एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो जब मिलता हुआ प्रतीत होगा तो बस प्रतिबिंब बनेगा यहीं पर A डैश B डैश। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि वस्तु हमारा मुख्य अक्ष के ऊपर है, प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर बना है। तो यहाँ पर कहेंगे कि प्रतिबिंब कैसा है, सीधा है। और वास्तव में तो किरणें नहीं मिल रही हैं, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। इसका मतलब कि प्रतिबिंब आपका आभासी है। तो यहाँ पर पहले देखते हैं कि वस्तु की स्थिति क्या है। वस्तु की स्थिति, तो वस्तु की स्थिति हमारा कहाँ पर है, F तथा P के बीच में। वस्तु हमारा है F तथा P के बीच में। प्रतिबिंब कहाँ बना, प्रतिबिंब कहाँ बन गया, प्रतिबिंब बना दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब बना दर्पण के पीछे, प्रतिबिंब बन गया दर्पण के पीछे। कैसा है, आभासी है, क्योंकि वास्तव में किरणें नहीं मिल रही हैं, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो प्रतिबिंब की अगर हम प्रकृति की बात करें तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा है, तो आभासी है। प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है। आभासी के साथ साथ सीधा भी है। तो आभासी है, सीधा है और ध्यान दीजिएगा कि वस्तु से बड़ा है, वस्तु से बड़ा। तो ये कंडीशन हमारा लास्ट वाला है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं हम कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो आइए देखते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो हमने अवतल दर्पण से प्रतिबिंब की 6 स्थितियां पढ़ा कि अवतल दर्पण से 6 अलग अलग स्थितियों में
प्रतिबिंब कैसे बन रहा है। हमने क्या पढ़ा कि अवतल दर्पण से 6 अलग अलग स्थितियों में प्रतिबिंब हमारा अलग अलग बन रहा है, क्योंकि वस्तु को हम 6 अलग अलग जगह पर रख रहे हैं और उससे 6 अलग अलग प्रतिबिंब हमको प्राप्त हो रहा है। उत्तल दर्पण से जब प्रतिबिंब बनाते हैं तो उत्तल दर्पण से सिर्फ 2 कंडीशन में प्रतिबिंब बनता है। अवतल में 6 कंडीशन था, यहाँ पर सिर्फ कितना होगा, 2 होगा। तो उन दोनों कंडीशन को आइए समझते हैं कि इस अवतल दर्पण में उत्तल दर्पण में ये दोनों कंडीशन कौन कौन से हैं। तो उत्तल दर्पण में इन दोनों कंडीशन को हम यहाँ पर आधा आधा करके 2 चित्र में समझा देंगे। जो पहला कंडीशन है कि वस्तु हमारा कहाँ रहेगा, वस्तु रहेगा अनंत पर। वस्तु कहाँ रहेगा, अनंत पर। पहला कंडीशन है कि वस्तु कहाँ है, अनंत पर। हमने अवतल दर्पण से भी जब प्रतिबिंब पढ़ा तो वहाँ भी हमारा वस्तु पहले कहाँ रखा गया था, अनंत पर रखा गया था। यहाँ देखते हैं कि अनंत पर कैसे प्रतिबिंब बनेगा। ये आपका हो गया अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, और ये हो गया इसका मुख्य अक्ष। यहाँ पर हो गया F, यहाँ पर हो गया C। अब यहाँ पर वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर है। और हमने पिछले टॉपिक में ही बताया कि जब वस्तु अनंत पर होता है तो ऐसा माना जाता है कि वहाँ से जो प्रकाश की किरणें आती हैं वो मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं और भी परस्पर भी समांतर होती हैं। तो यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण को भेजा जाए। ये किरणें आ गई मुख्य अक्ष के समांतर। आज जब मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आएंगी तो देखिए निकलेगी कहाँ से, परावर्तन होगा। तो इसका ये रूल है कि मुख्य अक्ष के समांतर जो आपतित किरणें होती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, तो ये परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। यहाँ से देखिएगा मुख्य फोकस से जाती हुई, वास्तव में नहीं जाती हैं लेकिन मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होता है। तो यहाँ पर ये मुख्य फोकस से जाता हुआ प्रतीत होगा। ये मुख्य फोकस से जाता हुआ प्रतीत हो रहा है। अब ध्यान देने वाली चीज़ यह है बात कि जब ये उत्तल दर्पण में हम मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण भेज रहे हैं तो यहाँ पर जो किरणें हैं ये परावर्तन के पश्चात देखिए अलग अलग दिशाओं में जा रही हैं। ये कभी मिलेंगी नहीं, क्योंकि परावर्तन के पश्चात किरणें अलग अलग दिशाओं में जा रही हैं और फैल जा रही हैं, तो मिलने का यहाँ पर कोई चांस नहीं है। लेकिन ये सभी प्रकाश किरणें लग रहा है कि ये किसी एक ही बिंदु से आ रही हैं। मतलब कि परावर्तन के पश्चात ये किरणें एक निश्चित बिंदु, और वो निश्चित बिंदु कौन है, मुख्य फोकस, वहाँ से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो इस हिसाब से जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, इसके मुख्य फोकस पर बनता है। और यहाँ पर चूंकि वास्तव में तो किरणें मिल नहीं रही हैं, यहाँ पर सिर्फ महसूस हो रहा है, डॉटेड लाइन से मिलाने पर यहाँ पर बन रहा है, मतलब कि प्रतीत हो रही हैं। तो जब प्रतीत होती हैं तो वहाँ पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है। तो देखिए वस्तु हमारा अनंत पर है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, प्रतिबिंब बना मुख्य फोकस पर। प्रतिबिंब कहाँ बना, मुख्य फोकस पर। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, तो ये है आभासी। प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है। और ये प्रतिबिंब सीधा होता है। कैसा होता है, सीधा और बिंदु आकार का। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि वस्तु कहाँ पर है, वस्तु है अनंत पर। तो प्रतिबिंब कहाँ बना, मुख्य फोकस पर। कैसा बना, तो आभासी बना, सीधा बना और बिंदु आकार का बना। तो ये तो हुआ हमारा पहला कंडीशन। अब अगर इसके सेकंड कंडीशन की बात करें,
अगर इसके हम सेकेंड कंडीशन की बात करें तो अब वस्तु देखिए कहाँ रहेगा, क्योंकि इधर तो न मुख्य फोकस है न वक्रता केंद्र है। इसके पिछले वाले कंडीशन में मुख्य फोकस था, वक्रता केंद्र था, तो उससे हम कभी सी और एफ के बीच में रखे थे, कभी सी पर रखे थे। यहाँ पर वो सब कंडीशन इसलिए नहीं बनता है क्योंकि जिधर सी है उधर पॉलिश है, तो पॉलिश है तो वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं, क्योंकि परिवर्तन ही नहीं होगा। आज इधर परावर्तक तल है, उधर ना एफ है ना सी है, इसलिए यहाँ पर दूसरा कोई कंडीशन बनता ही नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ दो ही कंडीशन बनता है। एक बनता है अनंत पर वस्तु रखेंगे, और एक बनेगा कि इस गोलीय दर्पण मतलब कि उत्तल दर्पण से कुछ निश्चित दूरी पर, माने अनंत और इस दर्पण के बीच में। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि अनंत तथा दर्पण के बीच, मतलब कि या दर्पण से निश्चित दूरी पर, तो जब वस्तु को हम दर्पण से निश्चित दूरी पर रखेंगे तो देखिए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये अवतल दर्पण हो गया, सॉरी उत्तल दर्पण हुआ। अब यहाँ पर हमने वस्तु को रख दिया, और वस्तु को जब रखेंगे तो यहाँ से एक प्रकाश किरण को हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर लेते हैं, तो ये परावर्तित होकर जाएगा ऐसे, और परावर्तित होकर जाएगा तो ऐसा लगेगा कि मुख्य फोकस से होकर जा रहा है। एक प्रकाश किरण को हमने कहाँ लिया, मुख्य अक्ष के समांतर, ये हमारा वस्तु हो गया ए बी, और प्रकाश किरण को हमने मुख्य अक्ष के समांतर ले लिया, और एक प्रकाश किरण को हम लेते हैं सी पर। यहाँ पर मान लीजिए कि सी है, तो एक प्रकाश किरण को हमने कहाँ ले लिया, सी पर। और जब किसी वस्तु को उसके वक्रता केंद्र पर भेजा जाता है, जब किसी वस्तु से जो चलने वाली किरणें हैं उस किरण को अगर हम वक्रता केंद्र पर भेजें तो वक्रता केंद्र पर जो जाने वाली किरणें हैं वो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर सीधे लौट जाती हैं। तो ये प्रकाश किरण यहीं तक जाएगा, इसके आगे नहीं जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर डॉट लाइन कर दे रहे हैं, ये इसके आगे नहीं जाएगा, ये जाएगा और इसी मार्ग पर वापस लौट जाएगा। लौट गया, तो जब ये लौटा तो फिर देखिए ये जा रहा है अलग दिशा में, ये जा रहा है अलग दिशा में, तो फिर यहाँ पर भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा, यहाँ पर भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। लेकिन ऐसा लगेगा कि ये दोनों किरणें यहाँ से आ रही हैं, तो जो वस्तु हमारा है ए बी उसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। और ये जो कंडीशन है इसको कह सकते हैं कि P और F के बीच में प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा, P और F के बीच में। देखिए यहीं पर दोनों प्रकाश किरणें मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, A डैश B डैश, यहीं पर प्रकाश किरणें मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। जहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होगी वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। तो कहाँ पर मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, P और F के बीच में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, तो यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है P तथा F के मध्य या P तथा F के बीच में। कैसा बन रहा है, इसकी प्रकृति क्या है, तो प्रकृति है कि ये बन रहा है आभासी। कैसा बन रहा है, आभासी, क्योंकि यहाँ पर वास्तव में किरणें नहीं मिल रही हैं, तो ये आभासी बन रहा है। ये बन रहा है सीधा। कैसा बन रहा है, सीधा, क्योंकि देखिए मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है तो इसको कहेंगे कि ये सीधा बन रहा है। और वस्तु से कैसा बनता है, छोटा बनता है। तो ये दो कंडीशन है हमारे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने के। तो जब वस्तु हमारा अनंत पर था तो प्रतिबिंब बना मुख्य फोकस पर। कैसा प्रतिबिंब है, आभासी है, सीधा है और बिंदु आकार का है। और जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के बीच में रखे हैं, ये अनंत हो गया, ये दर्पण हो गया, इसके बीच में जो वस्तु को रखा गया है, या ऐसे कह सकते हैं कि जो हमारा वस्तु है वो दर्पण से एक निश्चित दूरी पर है। और जब वस्तु हमारा दर्पण से निश्चित दूरी पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब बनेगा P और F के बीच में, मतलब कि ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में। ये प्रतिबिंब कैसा होगा, तो आभासी होगा,
सीधा होगा और वस्तु से छोटा होगा। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये रहा हमारा अवतल तथा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो ये टॉपिक आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।